हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आई एम हियर अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिजल्ट। सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एंड इट्स अबाउट योर वेटेज सिस्टम। ठीक है, एंड इट्स नॉट अ क्लिक बेट। ये कोई क्लिक बेट नहीं है बच्चों, ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। देखो, वेटेज सिस्टम ऑफकोर्स एक डिबेटेबल टॉपिक है। टर्म 1 एंड टर्म 2 का क्या वेटेज सिस्टम होगा, वेट कर रहे हैं हम लोग बहुत टाइम से, लेकिन नाउ इट हैज़ बिन डिसाइडेड। अब डिसाइड हो गया है कि क्या वेटेज सिस्टम हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, बताऊंगी, सारे सोर्सेज भी बताऊंगी एंड हाउ डिड वी डिसाइडेड वो भी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। बट बिफोर दैट, देखो, कुछ बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, बट हो सकता है कुछ बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी ना लगे। बट एज आई सेड, इट हैज़ बिन डिसाइडेड। तो सीबीएसई जो वेटेज सिस्टम फॉलो करने वाला है टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्जाम के मार्क्स का, दैट इज़ गोइंग टू बी 50-50। ठीक है, 50-50 अप्रोच है जो सीबीएसई फॉलो करेगा। अब आप मुझे बोलोगे निधि मैम आपने बोल दो दिया, लेकिन सोर्सेज क्या है इसके? सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। यही आपको आज बताना है। ठीक है, देखो, ये ना टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल है, इसमें दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट यू शुड नो। वन इज अबाउट योर पासिंग क्राइटेरिया, कि आपका जो भी रिजल्ट होगा दैट शुड बी मोर देन 33%। ठीक, 33% आपका रिजल्ट एटलीस्ट होना चाहिए टू पास। तो आई एम श्योर ये तो सबको पता ही है ऑलरेडी कि 33% आपको चाहिए होता है। आपको जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो एग्रीगेटेड रिजल्ट आपका है वो कैसे बनेगा। ये बनेगा आपके टर्म 1 के मार्क्स से प्लस टर्म 2 के मार्क्स से एंड देन योर इंटरनल मार्क्स। ठीक है, तो टर्म 1, टर्म 2 एंड इंटरनल मार्क्स को कंबाइंड करके आपका एटलीस्ट 33% होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू पास दिस एग्जाम। तो आई एम श्योर इतना तो बच्चे लेके आएंगे, तो पास तो आप हो। नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टू दिस जुलाई 18 का आर्टिकल। क्या लिखा है, पढ़ो ज़रा। ये बोल रहा है दैट सीबीएसई इज प्लानिंग 50-50 वेटेज फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। आर्टिकल है डायरेक्टली। देखो, सीबीएसई, समझो इस चीज़ को, सीबीएसई डायरेक्टली कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं डालेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका वेटेज सिस्टम ये है, पॉइंट 1। ठीक है, नहीं आएगा। लेकिन ये जो सोर्सेज सीबीएसई की तरफ से होते हैं ना, वो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली आपको वही इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट सोर्सेज क्लोज टू द सीबीएसई हैज़ शेयर दैट। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, वो भी मुझे आपको बतानी है। तो मुझे देखो, ये सीबीएसई का डायरेक्ट मैसेज नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। सेकेंडली, आपको पता है कल आईसीएसई का रिजल्ट आया है। कितने बच्चों को पता है दैट कल आईसीएसई का रिजल्ट आया है? 5 बजे के करीब आया था। ठीक है, सेकेंडली, वेटेज सिस्टम क्या फॉलो हुआ है स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में, ये किसको पता है? मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आईसीएसई ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें बच्चों का 50-50 अप्रोच फॉलो किया गया है वेटेज सिस्टम का। मतलब टर्म 1 के 50% एंड टर्म 2 के 50%। अब देखो, आईसीएसई ने ना रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था, कोई भी आर्टिकल नहीं आया था रिगार्डिंग दी वेटेज सिस्टम। डायरेक्टली इन लोगों ने अपलोड किया है रिजल्ट, और जब बच्चों ने रिजल्ट देखा है देन दे गॉट टू नो कि अच्छा, उनका टर्म 1 का 50% एंड टर्म 2 का 50% आया है। Are you getting my point? सेम सीबीएसई के साथ में होने वाला है। हम लोगों को, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा पहले, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा वेटेज से रिलेटेड, लेकिन जब आप अपना रिजल्ट देखोगे यू विल गेट टू नो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 का 50-50 अप्रोच आया है। सो इसीलिए आई एम सेइंग कि 50-50 ही आएगा एंड दिस इज फाइनल। ठीक है, सो यस, मुझे पता है बच्चे जो भी रिजल्ट है या जो भी सीबीएसई का फाइनल डिसीजन है आप लोग उसको एक्सेप्ट करोगे एंड यू विल रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज सीबीएसई जो भी डिसीजन ले रहा है आई एम श्योर आप लोग के लिए ही ले रहा है। तो वेट फॉर द रिजल्ट। नेक्स्ट वीक तक तो आई एम श्योर हम लोग का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा मुझे गुड न्यूज़ दो, मुझे बताओ आप लोग के स्कोर्स क्या क्या रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है, दैट इज़ अबाउट आवर कोर्स। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में आई एम श्योर ऑलरेडी पता है, बिकॉज हमारे जो टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दी है। सक्षम बैच है हमारा, दैट इज़ अबाउट क्लास 11th। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज मिलेंगे एंड स्ट्रीम वाइज भी आप अपना कोर्स ले सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं साइंस के स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर कोर्स। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस, ये प्राइस नहीं है,
आपको कोड लगाना है, अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा उस पर डिस्काउंट मिलेगा। अभी यहाँ पे 8699 लिख रहा है, जब आप कोड लगाएंगे S548 कोड आप लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, आपका जो कोर्स है वो 2000 का हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्राइस फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है फॉर क्लास 11th का। आपका जो सिलेबस है, जो सारा यहाँ पे टॉप फैकल्टीज़ ऑफ अड्डा आपको पढ़ा रहे हैं और आपका सिलेबस कवर करा रहे हैं। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। आई एम श्योर काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है इट्स अबाउट दैम, सो यू कैन एनरोल एंड डोंट फॉरगेट मी, योर इंग्लिश कोच निधि गुप्ता। विल सी यू अगेन, बाय एवरीवन।